आप देख रहे हैं गुजरांवाला लाइव और मैं हूं असमतुल्लाह राजपूत। इस वक्त हम मौजूद हैं अफसामा रोड पीपी मॉडल हाई स्कूल के सामने, जहां पर पोलिंग का अमल ख़त्म हो चुका है। 5 बजने के बाद गिनती का अमल जारी है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। आइए मैं बात करते हैं कि आप ये बताइए कि आपने वोट कास्ट कर लिया और किसको वोट दिया है? वोट कास्ट कर दिया, वोट दिया मुस्लिम लीग नून शेर को। तो इसलिए कि जो कि नवाज शरीफ जो ना मुस्तकबिल के लिए कारोबारी मामला के लिए ना बहुत अच्छा फैसला करेंगे। आपने किसको वोट दिया है? नून लीग को सर, उमर डार, शाहिद उस्मान इब्राहिम। अच्छा, आपने? शेर को इंशाल्लाह। शेर को। उमर डार जिंदाबाद, शेर जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है? जी इंशाल्लाह ज़रूर निकालेगी, हमारी ख्वाहिशात उनके साथ हैं। लेकिन आप इस चीज़ को इस तरह क्यों नहीं लेते? 1999 से लेकर 2024 तक मियाँ की 4 साल गवर्नमेंट रही है। अगर आप उसका जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके सारे वो निकाल दें, बाकी पाकिस्तान जो खंडर बचता है उसको एक साइड पे कर दें। अगर आप पेट्रोल की बात करते हैं, जो गंद उसने डाला हुआ था उसी का आउटपुट आना था ना। अगर 16 महीनों में उनकी PDM बनी थी तो जो रिज़ल्ट उसका गंद किया हुआ था उसी के मतबादल जो आउटपुट आना था ना वही सामने आ रहा है। अभी वो आए हैं, इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके बाद स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी। जिस वक्त मियाँ गया था उस वक्त ऑयल 150 पे था। मियाँ साहब गए क्यों? मियाँ साहब को भेजने वाला भी कौन था और लाने वाले भी कौन थे? वो तो बीमार थे। छोड़े, अगर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है उसको उखाड़ने की जरूरत क्या है? 5 साल उसका केस सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा है, बाद में कहते हैं जी उसको कामे की बुनियाद पर निकाल रहे हैं। जिस बेस के ऊपर उसको निकाला गया वो तो आज भी क्लियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? जिसको मर्जी बुला ले। एक सिटिंग प्राइम, आपका ये कहना है कि एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए? किसी भी हुकूमत के खिलाफ साजिश नहीं होनी चाहिए। अगर एक मैंडेट मिलता है ना 5 साल का, कम से कम उस बंदे को 5 साल मिलने चाहिए। आप 4 साल बाद 3 साल बाद वो गद्दार हो जाता है, वो फलां हो जाता है, वो टमका हो जाता है। कम से कम उसको एक लीगलाइज टाइम तो मिलना चाहिए। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कम से कम 5 साल का मैंडेट है ना। 5 साल वो बंदा काम करे, अगर नहीं कर सकता उसको निकाल दे। आप क्या करते हैं? 3 साल बाद अच्छी भली गवर्नमेंट होती है, 4-5 बंदे उठते हैं, अपोजिशन में जाके बैठते हैं, वो बंदा 272 से कम हो जाता है। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो कैसे कुछ वर्कआउट होगा? मियाँ साहब के वक्त में जो हालात है सबको पता है, उसके बाद जो गंद पड़ा है वो भी सबको पता है। हम इमरान खान के भी खिलाफ नहीं हैं। एक सेलिब्रिटी है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। PTI एक जमात है, हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि उसके जब इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश की गई तो मुस्लिम लीग नून उसका हिस्सा थी? जिस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई थी उस वक्त भी तो जरदारी उसका हिस्सा था। बलोचिस्तान में सिटिंग गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की, 2.5 साल उसका वज़ीर आला था नवाज शरीफ का, उसको जरदारी ने किया ना ख़राब। मगर 4 साल बाद फिर मिल बैठते हैं, दोनों मिल के गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो फिर सिग्नल कहाँ से आता वो आपको भी होता। तो इस वक्त फिर कह रहे हैं जी साड़ी गल हो गई है। नहीं तो सारी तो ठीक है, पिछली बार योदी हो गई, उन साड़ी हो गई। मतलब ये है कि वोट को इज्जत दो का बयानिया तो खत्म हो गया ना। वोट को इज्जत वाली जो बात है ना हमारे हाथों में है, आपके हाथों में है जो इसकी गवर्नमेंट आती है। नहीं, फिर तस्लीम करें ना कि साड़ी गल हो गई, ये बयानिया दुरुस्त है और वोट को इज्जत दो। मैं 20 ऐसे एंकर अपनी उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ जो रोज़ बैठ के सुबह 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक प्रोग्राम करते हैं और 4 चैनल उसके साथ है, 4 चैनल उसके साथ है, 4 चैनल उसके साथ है। क्या ये इंसानियत है? ये जमहूरियत है? ये बात तो दुरुस्त है कि एक गवर्नमेंट 5 साल के लिए आती है, उसको 5 साल खिदमत करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन उसके खिलाफ जो साजिशें की जाती हैं वो भी कभी कोई सियासी जमात उठ के खड़ी हो जाती है, कभी कोई सियासी जमात उठ के खड़ी होती है। और जमहूरियत का ये जो अमल है ये आज तक 75-77 साल से मुकम्मल नहीं हुआ, कोई भी वज़ीर-ए-आज़म मुद्दत पूरी नहीं कर सका। आप इस बात को इस तरह ले लें कि अगर 75 सालों में कोई गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा नहीं कर सकी तो पिछले 25 साल में हमारी इतनी एज नहीं है। लेकिन हमने उस हिसाब से आपसे बात कर लेते हैं कि 1999 से लेकर 2024 तक नवाज शरीफ 4 साल वज़ीर-ए-आज़म रहा है इस मुल्क का। इन 4 सालों में उसने जो कुछ इस मुल्क को दिया है, 13,000 मेगावाट बिजली है, उसके बाद लुआरी टनल है, मोटरवेज हैं, ठीक है, बिजली के कारखाने वगैरह हैं और ऑरेंज लाइन ट्रेन वगैरह। एक सेकंड, वो तो खसारे में जा रही है, उसकी बात अगर नहीं आवाम को उसका फायदा हो रहा है, एक माड़ा बंदा उसके ऊपर सफर कर रहा है। एक गरीब मुल्क ऑरेंज लाइन ट्रेन जैसी महंगे मनसूबों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप देखें ना कि वो मुसलसल खसारे में जा रही है, वो अपने पाँव में खड़ी नहीं है। अगर वो खसारे में जा रही है ना, अगर वो खसारे में नहीं है ना, उस बात को हम इस तरह कर सकते हैं कि ये पॉलिटिकल लोग बैठे आपस में इसकी मुशावरत करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स ना लगने दें। इसका ये हल तो नहीं है कि जला दो, गिरा दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो। इमरान खान ने 4 साल ये कहा जी मेट्रोज वगैरह फजूल चीज़ें हैं, उसने किस हिसाब से पेशावर में बनाई और ऐसी बनाई कि उसमें से बस भी नहीं गुजरी।
ये उसकी मेंटालिटी है, ये उसके वर्क वो पॉलिटिकल उसकी सपोर्ट है। हम लोग अब भी ये बात कर रहे हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ आज जीत भी जाता है, PMLN की गवर्नमेंट आ भी जाती है, कम से कम इनको कम से कम उनका टेन्योर पूरा करने दें। अगर वो वर्क नहीं कर सकते तो बात ख़त्म, उसके मतबादल कोई आ जाए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि 10 MN अगर आज़ाद हैं वो कल को आ जाए जी हमें पीछे से सिग्नल हुआ है इसके ये बंदा ठीक नहीं है, 3 साल बाद वो बंदा ठीक नहीं है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इस्तेमाल भी तो सियासतदानी होते हैं ना, तो हर दौर में आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब तक का ये कहना था कि जनरल बाजवा ने उन्हें निकाला है, और उनके खिलाफ साजिश में शामिल थे, लेकिन फिर भी जनरल बाजवा साहब को जब 3 साल की मुद्दत में तोसी की गई तो नून लीग शामिल थे उसमें। ये ज़रा बात काफ़ी दूर निकल जानी है, ये आपको पता क्या मामला था, इसमें हम शहरी भी ज़्यादा बोल नहीं सकते। जी आपने अपना वोट कास्ट कर लिया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया सर। किस पार्टी को वोट दिया है? जी हमने एक कैदी नंबर 804 को। उसकी वजह क्या है? सर जी एक तो उसने हमें शऊर दे दिया हुआ है, ठीक है, उसके कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो हमारे आने वाली नस्लों के लिए बड़े अच्छे थे, फ्यूचर प्लानिंग उसकी बड़ी अच्छी थी, इस लिहाजा उसको वोट दिया हमने। और क्या आप समझते हैं कि आपका वोट उनको रिहाई दे सकता है? जी देखिए जी, ये तो अब डिपेंड करता है वफाक में जो पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, उसके फिर प्रोसेस ये चलेगा। जाहिर बात है अब कल ही तो नहीं वो आ सकते, मेजॉरिटी में आएगी PTI, वो गवर्नमेंट बनाएगी तो उसके बाद ही है कोई। इंशाल्लाह। हमारे साथ एक और भी नौजवान मौजूद हैं। सारा दिन आप इधर रहे, कैसा रहा पोलिंग का अमल? अल्हम्दुलिल्लाह जी बेहतरीन रहा है, पुरअमन रहा है, और मैंने वोट कास्ट किया है अपने मुर्शिद इमरान खान के उम्मीदवारों को। वो कहते हैं कि 2 दलीलें होती हैं, एक शरई और एक अकली। अकली दलील पे सवाल निकलते, बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हो जाएगी। शरई दलील ये है कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा है। और मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम देखो कि एक बंदा एक तरफ हो तो समझो वो हक पे है, और एक बाकी बंदे एक तरफ हो तो समझो वो मुनाफिक है, वो बातिल पे खड़े हैं। और शरई दलील काफ़ी होती है समझदार, बाकी जिनके दिल पे पर्दा लग गया, डाल दिया हुआ है अल्लाह ताला ने, उसका कोई हल नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया जी। आप बताइए आपने किसको वोट दिया है? मैंने PTI को दी है। उसकी वजह बता दें। वजह ये है कि वो अच्छा आदमी है इमरान खान, इन्होंने तो यानी कि कंपेन भी करने नहीं दी है, फिर भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला फतह देगा इमरान खान को। हाँ जी, हमने भी लाला सदुल्ला पापा को दिया है और नीचे से तारक गुज्जर को दिया है। लेकिन एक बात है कि पूरी दुनिया में जहाँ भी इलेक्शन होते हैं वहाँ राब्ते मतलब खुल जाते हैं, और ये पहला वाहिद ऐसा कंट्री है मुल्क में, मतलब दुनिया में, कि जहाँ राब्ते ख़त्म कर दिए गए हैं, नेटवर्क और मोबाइल वगैरह सब कुछ ख़त्म कर लिया। ये भी एक प्री पोल, मेरे ख्याल से प्री पोल धांधली के ज़िम्मे में ही आता है। ये राब्ते ख़त्म नहीं, राब्ते बहाल होने चाहिए थे। जी बिल्कुल, मोबाइल सर्विस ख़त्म होने से वोटर के साथ साथ उम्मीदवारों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तो इंतखाबी निशान हमसे पहले ही ले लिया गया था PTI का, उसकी वजह से भी ऊपर से इन्होंने एक और जुल्म इन्होंने किया है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हमने अब जो अपना हक था हमने वही दिया है, और इंशाल्लाह ताला बाकी अल्लाह की सपोर्ट है। चलिए बहुत शुक्रिया। हाँ जी, इमरान खान। तो उसकी वजह बता दें। उसकी वजह यह है कि उसमें कोई तो क्वालिटी है ना कि 12 जमातों को वो अकेला चैलेंज दे रहा है, वो 12 जमातों को अकेला चैलेंज दे रहा है, उसमें कोई तो क्वालिटी है ना, तो इस वजह से उसको वोट दिया। तो गुजरांवाला से तहरीक इंसाफ कितनी सीटें निकाल पास? इंशाल्लाह अल्लाह ताला के घर उम्मीद है कि क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह ताला। 63 में तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार काफ़ी मजबूत थे। जी जी बिल्कुल, लेकिन इस दफ़ा ये जो नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ है उस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आई हैं। तो अब तो खैर पोलिंग का टाइम ख़त्म हो गया। अगर ये होता तो कोशिश थी कि जिन लोगों का घर नज़दीक है और वाईफाई लगा हुआ है वो बाहर लिख के लगा देते, वाईफाई का कोड चेंज कर देते, उसे फ्री कर देते। अगर नहीं कर सकते तो फिर बाहर लिख के लगा देते कि ये वाईफाई कोड है, और जो तरीके इंसाफ की राब्ता कमेटी सेल है उसके ऊपर आप इजीली अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ये फैसला अचानक किया गया है और इसकी तैयारी नहीं की गई थी पहले से। जी, ये मुश्किलात तो फिर आती हैं ना। इन्होंने पूरी कोशिश की हुई थी कि किसी तरह भी तरीके इंसाफ को नीचे गिराना है, लेकिन जिसके साथ अल्लाह पाक की ताकत हो उसे कौन रोक सकता है।